आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, वेक्टर इंटीग्रेशन। ये ऐसा चैप्टर है कि आपको एक फुल क्वेश्चन दिलाएगा। पिछले साल का मैं रिकॉर्ड बता रहा हूँ कि ये 10 नंबर का क्वेश्चन आया था, इसके पहले 12 नंबर का क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो मान के चलिए वेक्टर इंटीग्रेशन से एक फुल क्वेश्चन तो आना ही आना है। ठीक, अब इसमें पढ़ना क्या क्या है इसके बारे में जरा जान लें। इसमें हम पढ़ेंगे लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल, वॉल्यूम इंटीग्रल। ठीक, ये तीन पढ़ेंगे, लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल, वॉल्यूम इंटीग्रल। उसके बाद से वर्क डन बाय ए फोर्स ये पढ़ेंगे, फिर ग्रीन्स थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम और गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। ठीक है, इस चैप्टर में बस इतना ही पढ़ना हमको। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, 7 टॉपिक है और 7 टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे इसमें। ठीक, अब आइए देखते हैं, एक एक हम चर्चा करेंगे। पहले लाइन इंटीग्रल की बात कर लेते हैं। तो लाइन इंटीग्रल क्या होता है? लाइन इंटीग्रल any integral which is to be evaluate along a curve। कोई इंटीग्रल है जो कर्व सी के एलांग है, इज कॉल्ड ए लाइन इंटीग्रल। इसे क्या बोलेंगे? लाइन इंटीग्रल बोलेंगे। ए लाइन इंटीग्रल ऑफ कॉन्टिन्यूअस वेक्टर। ए लाइन इंटीग्रल क्या है? कॉन्टिन्यूअस वेक्टर है, पॉइंट फंक्शन वेक्टर एफ along a curve C is written as integration C is written as integration C of vector f dot dr, वेक्टर dr। ठीक है, अच्छा ये C क्या है? C जो आपका है ये क्लोज्ड दिखाता है। ठीक है ना, सी क्या है? क्लोज्ड कर्व दिखा रहा है आपका, या ये यू कह लिया जाए, सी जो है कोई कर्व है। ठीक है ना, फिर से देख लीजिए, कोई इंटीग्रल, एनी इंटीग्रल विच इज टू बी इवेल्युएट एलॉन्ग ए कर्व। किसी इंटीग्रल को निकालने, किसी इंटीग्रल को किसी कर्व के एलॉन्ग निकालना क्या होता है? लाइन इंटीग्रल होता है। यानी कि एक कर्व होगा, उस कर्व के एलॉन्ग लाइन इंटीग्रल अगर निकाला जाए तो उसे क्या बोलेंगे? लाइन इंटीग्रल। ठीक है, ए लाइन इंटीग्रल ऑफ कॉन्टिन्यूअस वेक्टर पॉइंट फंक्शन वेक्टर एफ। लाइन इंटीग्रल जो होगा वह कैसा वेक्टर होगा? कॉन्टिन्यूअस वेक्टर होगा एलॉन्ग ए कर्व सी, इज रिटेन एज इंटीग्रेशन सी वेक्टर एफ डॉट डी आर। ठीक है, इफ वेक्टर एफ इक्वल टू एफ1 आई प्लस f2j प्लस f3k एंड वेक्टर आर इक्वल टू xi प्लस yj प्लस zk, देन वेक्टर f डॉट dr, दिस इम्प्लाई दैट f1 dx प्लस f2 dy प्लस f3 dz। ठीक है, ये आपका क्या है? वेक्टर f डॉट वेक्टर r हो गया। अब इसी का हम क्या करते हैं? इंटीग्रेशन निकाल लेते हैं। अब इंटीग्रेशन में आपका लिमिट दिया होगा तो उस लिमिट के अकॉर्डिंग निकालेंगे। ठीक, वेयर f1 f2 एंड f3 आर फंक्शन ऑफ x, y, z। f1 f2 f3 क्या है? x, y, z का एक फंक्शन है। ठीक, तो ये हम लाइन इंटीग्रल यहाँ से निकाल लेंगे। अब देखते हैं सरफेस इंटीग्रल। सरफेस इंटीग्रल देखते हैं। द सरफेस इंटीग्रल इंटीग्रेशन एस वेक्टर एफ डॉट यूनिट वेक्टर इंटू डी एस is called flux of vector f across the surface S. The surface integral is evaluated by reducing it into double integration। ये कह रहा है कोई सरफेस इंटीग्रल ये है, इसे हम क्या बोलेंगे? फ्लक्स। वेक्टर एफ का क्या बोलेंगे? फ्लक्स बोलेंगे। और across the surface S, ठीक है ना, सरफेस के across। द सरफेस इंटीग्रल इवेल्युएट, सरफेस इंटीग्रल को इवेल्युएट करने के लिए, मीन्स निकालने के लिए इसे क्या करेंगे? रिड्यूसिंग करेंगे डबल इंटीग्रेशन में। यानी कि हम लाइन इंटीग्रेशन में देख रहे थे सिंगल इंटीग्रेशन था, लेकिन सरफेस इंटीग्रल में डबल इंटीग्रेशन होगा। ठीक, कैसे देखते हैं।
इंटीग्रेशन एस वेक्टर एफ डॉट यूनिट वेक्टर एन डी एस, दिस इम्प्लाई दैट डबल इंटीग्रेशन आर वेक्टर एफ डॉट यूनिट वेक्टर एन डी एक्स डॉट डी वाई अपॉन यूनिट वेक्टर एन डॉट यूनिट वेक्टर के। ठीक है, ये आपका सरफेस इंटीग्रल का फार्मूला है। इस पे हम सरफेस इंटीग्रल निकालेंगे। आइए वॉल्यूम इंटीग्रल देखते हैं। एनी इंटीग्रल विच इज टू बी इवेल्युएट ओवर ए वॉल्यूम इज कॉल्ड ए वॉल्यूम इंटीग्रल। किसी इंटीग्रल को किसी वॉल्यूम के ओवर अगर इवेल्युएट किया जाता है तो उसे हम क्या बोलेंगे? वॉल्यूम इंटीग्रल बोलेंगे। यदि भी इज वॉल्यूम बाउंडेड बाय सरफेस यस, कोई सरफेस है उस पर बाउंडेड वॉल्यूम क्या है? भी है, तो हम लिखेंगे ट्रिपल। देखिए वॉल्यूम में क्या होगा? ट्रिपल इंटीग्रेशन होगा, भी इंटीग्रेशन ट्रिपल इंटीग्रेशन भी फाई डी भी। फाई क्या है? स्केलर है। फाई डी भी इक्वल टू लिखेंगे इन ट्रिपल इंटीग्रेशन भी फाई, और डी भी को लिखेंगे डी एक्स डी वाई डी जेड। ठीक, एंड वही अगर वेक्टर होगा तो लिखेंगे इंटीग्रेशन वेक्टर एफ डी भी, यहाँ भी लिखेंगे डी भी इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रेशन भी वेक्टर एफ और डी भी को लिखेंगे डी एक्स डी वाई डी जेड, इज कॉल्ड वॉल्यूम इंटीग्रल। ठीक, वर्क डन बाय ए फोर्स, एक फोर्स द्वारा किया गया कार्य। ठीक है ना, एक बल द्वारा किया गया कार्य कैसे निकालेंगे? लेट ए फोर्स एफ, मान लिया कोई एक फोर्स है एफ, एक्ट ऑन ए पार्टिकल, किसी पार्टिकल पे काम कर रहा है, एंड पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड एलॉन्ग ए गिवन पथ से, और पार्टिकल जो है किसी पथ सी के एलॉन्ग डिस्प्लेस यानी विस्थापित हो रहा है, या यूं कह लिया जाए कि एलॉन्ग ए गिवन आर्च ए बी, जो आर्च है ए बी उसके एलॉन्ग ये दिया हुआ है, तो कह रहा देन इसका वर्क डन क्या होगा? और W इक्वल टू इंटीग्रेशन सी वेक्टर एफ डॉट वेक्टर डी आर, दिस इम्प्लाई दैट यहाँ पे जो ये सी लिखा हुआ है ये कर्व है, ठीक है ना, पथ का, तो इसकी लिमिट हम लिख देंगे ए टू बी वेक्टर एफ डॉट डी आर। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें हो गई, इसमें तीन नहीं चार चीज़ें हो गई, लाइन इंटीग्रल, वॉल्यूम इंटीग्रल और सरफेस इंटीग्रल। ठीक है, और चौथा था वर्क डन बाय फोर्सेस। इस पे जो भी क्वेश्चन आएगा आप बड़े आराम से इन तीनों फार्मूले की सहायता से कर सकते हैं। लाइन में याद रहे सिंगल इंटीग्रल होता है, सरफेस की बात करेंगे तो डबल इंटीग्रल होता है, वॉल्यूम की बात करेंगे तो ट्रिपल इंटीग्रल होगा। ठीक है ना। अच्छा, एक चीज़ और है, लाइन में क्या होता है? पोजीशन वेक्टर आर होगा तो उसका डी आर निकालेंगे। सरफेस इंटीग्रल में एक्स और वाई दोनों होता है तो डी एक्स डी वाई लिखेंगे, और वॉल्यूम में चूँकि भी होता है तो भी मतलब 3 डायमेंशन होता है तो उसमें डी एक्स डी वाई और डी जेड तीनों लिखते हैं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन देखिए आप लोगों के सामने इसी पर आधारित लिखा हुआ है, लाइन इंटीग्रल का लाइन इंटीग्रल का क्वेश्चन है। इफ वेक्टर एफ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यू आई प्लस एक्स क्यू माइनस वाई स्क्वायर जे, इवेल्युएट इंटीग्रेशन एफ वेक्टर एफ डॉट डी आर एलॉन्ग द फॉलोइंग पथ। ठीक है, हमें क्या निकालना है? इंटीग्रेशन एफ डी आर, ये हमको निकालना है। तो मान लेते हैं पहला क्वेश्चन। अच्छा, इसमें कौन को क्या क्या निकालेंगे? पहले कंडीशन ये है वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स पे, एंड ज्वाइनिंग लिमिट दिया हुआ है 0 0 to 1 1। ठीक, दूसरा कंडीशन ये कह रहा है कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, ज्वाइनिंग 0 0 to 1 1। थर्ड ये कह रहा है कि एलॉन्ग द स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन के एलॉन्ग और ज्वाइनिंग 0 0 to 1 0 एंड देन टू 1 1। देखिए पहले इन दोनों के बीच स्ट्रेट लाइन का निकालेंगे, फिर 1 0 से इसके बीच। ठीक है ना, और लास्ट में एलॉन्ग द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग 0 0 to 2 -2 देन टू। अच्छा, इन दोनों के बीच ज्वाइनिंग निकालेंगे, स्ट्रेट लाइन का समीकरण, देन टू। अब इन दोनों लाइन के बीच का स्ट्रेट समीकरण निकाल करके हम इसका क्या निकालेंगे? एफ डी आर, पथ निकालना है। मेरा पर्पज ये है कि इवेल्युएट एफ डी आर निकालना। ठीक है ना,
ये पूरा जो क्वेश्चन दिया हुआ कंडीशन चारों वो FDR निकालने के लिए ही दिया हुआ है। ठीक, ये क्वेश्चन आया हुआ है 2008 में। तो चूंकि लाइन इंटीग्रल का क्वेश्चन है तो लाइन इंटीग्रल के इंक्लूड हम सॉल्व करेंगे इसको। तो सोल्यूशन देखते हैं इसका। सिंस वेक्टर आर इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे, आप सोच रहे होंगे एक्स आई प्लस वाई जे क्यों लिए, जेड क्यों नहीं लिए, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में जेड दिया ही नहीं है। ठीक है ना, तो या तो आप लिख लीजिए यहाँ पे जीरो जेड के प्लस जीरो के लिख सकते हैं। ठीक है ना, प्लस जीरो के, तो फिर आपकी बात वही होगी। तो वेक्टर आर इक्वल टू हमने लिख दिया एक्स आई प्लस वाई जे, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी आर इक्वल टू डी एक्स आई प्लस डी वाई जे। देयरफॉर इंटीग्रेशन सी वेक्टर एफ वेक्टर डी आर, दिस इम्प्लाई दैट वेक्टर एफ का वैल्यू लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यू, क्वेश्चन में दिया हुआ है डी एक्स प्लस एक्स क्यू माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। अच्छा, एक चीज़ और है, यहाँ भी देखिए वेक्टर आर में आई डैट है और वेक्टर एफ में भी आई डैट है। तो आई डैट आई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो यहाँ से हट जाएगा। फिर वाई जे डैट जे करेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, फिर यहाँ से जे हट जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमारा कंडीशन हो गया, इंटीग्रेशन सी एफ डी आर की वैल्यू हो गई। ठीक, अब पहला क्वेश्चन ये कह रहा है वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स। अगर वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स ले रहे हैं तो इसको डिफ्रेंशिएट कर दें तो डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2y dy। ठीक है, एंड y बेरिज टू 0 to 1। जरा देखिए y जो यहाँ पे हम वेरी कर रहा है 0 से 1 तक वेरी कर रहा है, तो लिखेंगे देयरफॉर इंटीग्रेशन सी वेक्टर f इंटू वेक्टर डी आर, दिस इम्प्लाई दैट 0 to 1। यहाँ से एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स लिखेंगे तो जहाँ एक्स स्क्वायर होगा वहाँ पे हम वाई स्क्वायर लिख देंगे। तो यहाँ एक्स स्क्वायर है तो एक्स की जगह अगर वाई स्क्वायर करते हैं तो यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर है तो वाई पे पावर 4 प्लस वाई क्यू। अच्छा, डी एक्स की जगह हम क्या लिखेंगे, 2y dy, तो 2y dy प्लस एक्स क्यू। तो हाँ, एक्स का वैल्यू वाई स्क्वायर होगा तो एक्स क्यू क्या हो जाएगा, ये वाई पे पावर 6 हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। अब इन सबको सॉल्व करते हैं, तो जब सॉल्व करेंगे तो देखिए y पे पावर 6 हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to 1, सबसे बड़ा पावर यही होगा। अब यहाँ से मल्टीप्लाई इसमें कर दें तो y पे पावर 5 प्लस 2y पे पावर 5 प्लस, अब 4 का देखते हैं, 4 में ये आ जाएगा 2y पे पावर 4 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। अब इसे हम इंटीग्रेशन कर देते हैं तो y पे पावर 6 को इंटीग्रेशन करेंगे तो y पे पावर 7/7 प्लस यहाँ से 2 y पे पावर 6/6 प्लस 2 y पे पावर 5/5 माइनस वाई स्क्वायर को y पे क्यू 0 to 1 लिमिट हम लगा देंगे। तो जब लिमिट 1 अपर लिमिट अगर लोअर लिमिट लगाते हैं तो ये आपका हो जाएगा 1/7 प्लस यहाँ 2/3 है तो 1/3 हो जाएगा प्लस 2/5 माइनस यहाँ 1/3 है। अब जब 0 रखेंगे तो सारे क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो ये आपका प्लस में है, ये माइनस में है, दोनों कैंसिल कर देंगे तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1/7 प्लस 2/5, तो हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 19/35। ठीक, एक आंसर आपका आ गया। आगे देखते हैं सेकेंड, सिंस अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, अब यहाँ पर अगर इसको डिफ्रेंशिएशन कर दें 2x dx इक्वल टू dy एंड यहाँ पे x वेरी फ्रॉम 0 to 1। देखिए यहाँ पे हमने y को वेरी कराया था, यहाँ पे x को वेरी हमने करा दिया। ऐसा आप चाहे तो पहले में भी y को वेरी करा सकते हैं, दूसरे में भी x को वेरी करा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स लिखा है तो इसका मतलब y वेरी कर रहा है। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई है तो यहाँ पे x वेरी करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि y जो है फिक्स है, x का जो भी वैल्यू लेंगे ये y पर डिपेंड है, तो ये आपका हमेशा वेरी करता रहेगा। ठीक है ना, तो देयरफॉर इंटीग्रेशन सी वेक्टर एफ डॉट डी वेक्टर डी आर, दिस इम्प्लाई दैट 0 to 1 इंटीग्रेशन 0 to 1 से वेरी कर रहा है। x पे पावर 6
एक्स पे पावर 6 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, तो एक्स स्क्वायर प्लस, अच्छा यहाँ पे वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो वाई क्यू है तो एक्स पे पावर 6 हो जाएगा डी एक्स। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ वाई है वहाँ पे वाई की जगह एक्स स्क्वायर हम रख देंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अच्छा जहाँ डी वाई होगा वहाँ 2x dx रख देंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पे पावर 6 डी एक्स प्लस, अब यहाँ पे देखिए एक्स क्यू है माइनस वाई स्क्वायर है, तो वाई स्क्वायर के जगह यहाँ पे वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिखेंगे तो एक्स पे पावर 4 हो जाएगा। अच्छा डी वाई की जगह क्या लिख देंगे, 2x dx लिख देंगे, ठीक, इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1। अब जरा यहाँ पे देखिए हाईएस्ट पावर एक्स पे पावर 6 है तो एक्स पे पावर 6 हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे माइनस 2x पे पावर 5 प्लस 2x पे पावर 4 प्लस यहाँ से एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इसको हम इंटीग्रेशन निकालेंगे तो एक्स पे पावर 7/7 माइनस 2x पे पावर 6/6 प्लस 2x पे पावर 5/5। अब इसका निकाल देंगे तो एक्स पे पावर 3/3। अब लिमिट रख देंगे तो यहाँ 1/7 माइनस 1/3 हो जाएगा, 2 से कैंसिल कर देंगे, यहाँ 2 यहाँ पे देखिए गलती हो गया है, यहाँ पे 2 होगा 2/5 प्लस यहाँ पे 1/3, तो फिर वही ऐड करेंगे तो फिर हमारे पास रिजल्ट वही आएगा 1/7 प्लस 2/5 को ऐड करेंगे तो हमारे पास 19/35 आ जाएगा, ठीक। थर्ड में देखते हैं, एलॉन्ग द लाइन ज्वाइनिंग 0 0 2 1 0। अब यहाँ पे देखिए y आपका कांस्टेंट है, y इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0, y आपका क्या है कांस्टेंट है, तो जब y इक्वल टू कांस्टेंट है तो dy की अगर डिफ्रेंशिएशन करें तो यहाँ से dy इक्वल टू 0 हो जाएगा। अच्छा देखिए y जब कांस्टेंट है तो x वेरी कर रहा है ना, x की वैल्यू 0 x की वैल्यू 1, कहाँ से 0 से 1 तक वेरी कर रहा है, और y क्या है आपका कांस्टेंट है, तो हमने लिख दिया यहाँ पे dy इक्वल टू 0 एंड x वेरी फ्रॉम 0 to 1। आइए देखते हैं इंटीग्रेशन c1 वेक्टर f dr इक्वल टू 0 to 1 x स्क्वायर dx। अब इसका इंटीग्रेशन निकाल देंगे, x पर q/q होगा और लिमिट जब रख देंगे तो ये आपका 1/3 हो जाएगा, ठीक। ये कहाँ से कहाँ तो किसके लॉन्ग था 0 0 to 1 1। अब यहाँ पे देखिए एलॉन्ग द लाइन आगे क्या दिया था 1 देन 1 1 to 1 0 to 1 1, तो लिखेंगे एलॉन्ग द लाइन 1 0 to 1 1। अब जरा यहाँ देखिए ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है। अब यहाँ देखिए x बराबर 1 x बराबर 1 y बराबर 0 y बराबर 1, यानी x आपका क्या है कांस्टेंट है, तो हमने यहाँ लिख दिया x बराबर 1, तो इसका dx निकाल देंगे तो इसका dx इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, और y देखिए 0 से 1 तक वेरी कर रहा है तो लिखेंगे एंड y वेरीज फ्रॉम 0 to 1। 10 अब दूसरा कर्व जो है इसमें देखते हैं इंटीग्रेशन c2 वेक्टर f डॉट dr, दिस इम्प्लाई दैट 0 to 1, यहाँ से वेक्टर f का वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे जब x बराबर 1 रखेंगे वेक्टर f में और उसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई आ जाएगा। कैसे आएगा हम आपको बता रहे हैं यहाँ पे, देखिए हमने एफ डी आर जो निकाला था वो ये था वेक्टर एफ डॉट वेक्टर डी आर एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यू डी एक्स प्लस यहाँ था एक्स क्यू माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। अब जरा देखिए x बराबर 1 रखेंगे और y बराबर 0 रखेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि dx की वैल्यू क्या होगी 0, तो जब dx की वैल्यू 0 होगी तो ये आपका टोटल क्या हो गया 0 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए x बराबर 1 रखेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, माइनस ये आपका y स्क्वायर दिया हुआ है तो 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई हो जाएगा, ठीक है। वही चीज़ हमने यहाँ पे लिखा हुआ है इंटीग्रेशन 0 to 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई, दिस इम्प्लाई दैट। अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो 1 का y माइनस वाई क्यू अपान 3 लिमिट रख देंगे 0 to 1। अब यहाँ पे हो जाएगा आपका 1, यहाँ भी 1 हो जाएगा, 3 एक कम 3 में से 2/3 हो जाएगा, एक आंसर ये भी हो जाएगा। तो ये आपका देखिए C2 का वैल्यू निकल गया 1/3 और C1 का और C2 का वैल्यू 2/3। अब दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा
वेक्टर एफ डॉट डी आर निकल जाएगा। इंटीग्रेशन सी वेक्टर एफ डॉट वेक्टर डी आर, दिस इम्प्लाई दैट इंटीग्रेशन सी वन वेक्टर एफ डॉट वेक्टर डी आर प्लस सी टू वेक्टर एफ डॉट वेक्टर डी आर। तो इसकी वैल्यू 1/3 प्लस 2/3 इक्वल टू ये 1 हो जाएगा, ठीक है ना। अब आखिरी में लास्ट वाला क्वेश्चन जो दिया था, 2 इक्वेशन दिया था, 2 पॉइंट और दोनों पॉइंट से लाइन ज्वाइनिंग किया गया था। तो इसका इक्वेशन जो 2 पॉइंट से जाने वाली रेखा का समीकरण होता है वो हम निकाल लेते हैं। द इक्वेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग 0 0 एंड 2 -2। तो देखिए ये आपका x1 हो जाएगा, x2 हो जाएगा, y1 y2। तो y - y1 यानी कि y - 0 और y2 - y1, y2 की वैल्यू हो जाएगा -2, y2 - y1 ये आपका 0 हो जाएगा और x2 - x1 इन 2 - 0 यहाँ x - x1 x - 0। दिस इम्प्लाई दैट, इसको सॉल्व कर दें तो यहाँ से ये आपका 2y हो जाएगा, यहाँ पे -2x हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि y की वैल्यू क्या आ जाएगी -x। अगर y की वैल्यू -x हो रहा है तो दिस इम्प्लाई दैट dy इक्वल टू -dx एंड x वेरी फ्रॉम, अब देखिए 0 से 2, x वेरी फ्रॉम 0 to 2 यानी 0 से 2 तक वेरी कर रहा है। हम माइनस इसलिए नहीं लेंगे कि माइनस आपका निगेटिव चला जा रहा है, ठीक है ना। तो हम वेरी कराएंगे 0 से 2 तक। आगे देखते हैं। देयरफॉर इंटीग्रेशन C1 वेक्टर f डॉट वेक्टर dr, दिस इम्प्लाई दैट इंटीग्रेशन 0 और यहाँ से वेक्टर f का वैल्यू रखेंगे x² - x³ dx माइनस, चूँकि यहाँ पे dy की वैल्यू -dx रखना है तो यहाँ माइनस, यहाँ dy था तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा x³ - x²। अब इसको सॉल्व कर दें तो देखो x³ माइनस में है और ये x³ माइनस में है और यहाँ x² प्लस में है, ये भी x² प्लस में है। तो हम यानी कि ये यहाँ -2x³ हो जाएगा प्लस 2x³, तो 2 कॉमन ले लेंगे और 0 to 2 x² - x³ dx। अब इसका इंटीग्रेशन निकाल लीजिए। 2 x³ - x पे 4/4 लिमिट रख दीजिए तो 1/3 - 1/4। इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास रिजल्ट जो आएगा -8/3 आ जाएगा। अगला जो पॉइंट था उससे ज्वाइन होने वाले 2 समीकरण निकालेंगे। हमने लिखा है द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 2, -2 एंड 0, -1 इज, यहाँ देखिए x1 y1 x2 y2, तो y + 2 x1 y1 x2 y2, x1 y1 और y1 y + y1 हो जाएगा, ठीक है। x1 y1 यहाँ पर लिख लीजिएगा, कन्फ्यूजन होगा तो x2 y2, तो y - y1 होता है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +y + 2, दिस इम्प्लाई दैट -1 + 2 अपॉन 0 - 2 x - 2। फार्मूला अगर भूल रहे हो आप तो लिख लीजिएगा y - y1 इक्वल टू y2 - y1 अपॉन x2 - x1 इंटू x - x1, ठीक है। ये आपका फार्मूला है। तो यहाँ से हम सॉल्व किए इसको तो y2 इक्वल टू -1/2 x - 2। अब यहाँ से y की जो वैल्यू आएगी वह क्या आ जाएगी, 2 से 2 को कैंसिल कर देंगे तो -x + 1/2 और dy निकाल लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा -1/2 dx एंड x वेरी फ्रॉम 2 to 0। अच्छा x कहाँ से वेरी कर रहा है, 2 से 0 तक वेरी कर रहा है। तो देयरफॉर इंटीग्रेशन C2 f dr इंटीग्रेशन 2 to 0 x² माइनस y की वैल्यू यहाँ से -x + 2/2 पर क्यू dx प्लस x³ माइनस, अब यहाँ से फिर एक वैल्यू लेंगे y का और ये आपका dy का वैल्यू -1/2 dx है तो हम लिख देंगे -1/2 dx। इन सबको सॉल्व कर लीजिएगा। जब सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व क्या करना है, इसका स्क्वायर क्यूब में तोड़ देंगे, इसको स्क्वायर में तोड़ देंगे और dx सब में है तो एक ही वेरिएबल का हो जाएगा और सारे को सॉल्व करेंगे तो आएगा -9/2, ठीक है। तो हम निकालेंगे कर्व इसका, हेंस इंटीग्रेशन C वेक्टर f डॉट वेक्टर dr इक्वल टू इंटीग्रेशन C1 वेक्टर f डॉट वेक्टर dr प्लस इंटीग्रेशन C2 वेक्टर f डॉट वेक्टर dr। तो वेक्टर f की वैल्यू क्या है, पहले का कर्व का -8/3 माइनस इसका 9/2। अब दोनों को हम सॉल्व कर लेंगे तो -16 - 27/6, दिस इम्प्लाई दैट -43
3/6। ठीक है, ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। थोड़ा सा हमने स्पीड में आपको बताया क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, तो अगर जो भी दिक्कत होगा आप लोग बताइएगा, ठीक है ना। कमेंट जरूर कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक।